नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले उन सभी लोगों का आभार बहुत बहुत जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। हमारा एक और वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन सही हुआ और 100% स्ट्राइक रेट अचीव कर लिया, एटलीस्ट इन क्रिकेट प्रेडिक्शन यू कैन से। अभी तक जितने भी टूर्नामेंट हुए लास्ट 4 बड़े, चारों में हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गया। बहुत लोगों के मैसेजेस आए और मैंने आपसे कहा था कि लॉरा को ग्रहण लगेगा, लॉरा को ग्रहण लगा। अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई थी उस दौरान मेरी। मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैच का स्कोर और लास्ट में मैंने मैच देखना शुरू कर दिया जब मुझे लगा कि अब तो कप आने ही वाला है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी, किसी ने मुझे लिख के भेजा था, सर आप बोल रहे हो ऐसा और लॉरा तो मैच ले जा रही है हाथ से। मैंने कहा मैंने ये भी बोला था कि मैच आपको हाथ से फिसलता हुआ दिखेगा, लेकिन सामने देखो क्या हो रहा है। मैंने ये भी कहा था कि हरमन का डिसीज़न और अमोल मजुमदार जो कोच थे उनका डिसीज़न, तो उनका डिसीज़न शेफाली को खिलाने का और शुरुआत में उनसे बॉलिंग कराने का, वो पे किया। फिर कैचेस विन मैचेस, इस मैच में भी एक कैच जो हुआ था कैप्टन का साउथ अफ्रीकन, वो आपने देखा, मैच को पूरा पलट दिया। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये एक पैटर्न है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और वही पैटर्न चलेगा। उसको नंबर्स के साथ में कैसे हमने मैच किया, क्यों बोला मैंने ग्रहण लगेगा, वो सब नंबर्स ने हमको बताया। तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। ये लगता बहुत अच्छा है कि एक प्रेडिक्शन कर दिया वो सही हो गया, मगर कंसिस्टेंटली ऐसे प्रेडिक्शन करना, देखो जहाँ मैनिपुलेशन नहीं हो रहा ना और हमारी कैलकुलेशन सही है तो वहाँ प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं 3 ग्रहों के वक्री होने की। ये कोई रेयर फिनोमेना नहीं है, लेकिन इसमें एक रेयरिटी जुड़ रही है जिसकी तरफ मुझे नहीं पता कितने लोगों का ध्यान है। मेरा तो ध्यान है, क्योंकि हमने हमेशा आपको बताया कि हम आगे चल रहे हैं। अब हम 2026 पे चलना शुरू हो गए, हमारी पर्सनल रीडिंग जो मैं करता हूँ। तो ये जो 3 ग्रह वक्री, एक तो हो चुके हैं, 2 इस हफ्ते में हो जाएंगे। मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ जलीय तत्व की राशि में 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। मंगल हैं अस्त, और इससे भी बड़ा फिनोमेना हो रहा है नेक्स्ट वीक जब सूर्य मंगल साथ में आ रहे हैं और राहु केतु से एक केंद्र में आ रहे हैं वो। और एक और घटना हो रही है, राहु शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो राहु शतभिषा नक्षत्र में भी, क्योंकि उनका 18-18 साल का मूवमेंट होता है, तो पिछली बार जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आए थे तब उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत कुछ किया था। मैंने एक प्रेडिक्शन करके रखा हुआ है, आपको पता है मोदी जी के लिए 31 मार्च तक का समय बहुत कठिन है। कठिन तो उनके लिए पूरा 2026 ही है, लेकिन वहाँ तक का टाइम बहुत गड़बड़ है। अब ये सूर्य और मंगल मतलब आग से मिल रही है। अब यहाँ पर बहुत ही, अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट में जाएंगे, जैसे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सारावली है, मयूर चित्रम है, गोपेश ओझा की बहुत सारी बुक्स हैं। आपको हर बुक में कुछ ना कुछ मिलेगा। आप बीवी रमन साहब की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, वो थोड़ी टफ है। तो जो 3 ग्रह जलीय राशि में वक्री हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये बता रहे हैं, उसमें मरकरी का भी इन्वॉल्वमेंट है। मरकरी आ रहे बुध मंगल के साथ में, और ऐसा कहा जाता है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में कि मरकरी जो हैं वो उसका रूप अख्तियार कर लेते हैं जिसके साथ वो जाते हैं, यानी मंगल। अब मंगल हो रहे अस्त, लेकिन है खुद की राशि में, मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वृश्चिक का मंगल है, ये अस्त है, बुध के साथ में है। तो अभी आपने जो दिल्ली में इंसिडेंट देखा दिल्ली एयरपोर्ट पे, वो बोल रहे हैं ये कोई टेक्निकल ग्लिच है। बुध का इन्वॉल्वमेंट है तो हो सकता है ये टेक्निकल ग्लिच हो, और हो सकता है ये कोई साइबर अटैक हो, उसकी तैयारी की जा रही है। और मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में बोला था, और आज आपको वापस से बोल रहा हूँ, ये जो पूरा आपका सिस्टम है
इसको बुध गवर्न करता है, इसको राहु गवर्न करता है। मतलब आप हर चीज़ आजकल इंटरनेट पे चल रही है, हर चीज़ डाटाबेस हो गई है। आप बैंक के ट्रांजैक्शन कर लो, फ्लाइट में चढ़ जाओ, टिकट निकाल लो, कुछ भी कर रहे हो आप, टीवी भी आजकल तो नेट पे ही देख रहे हो। ये पूरा सिस्टम एक दिन कोलैप्स होना है। और आपने देखा कि 2, 3, 4 घंटे ही कोलैप्स होने में किस तरह से स्टैंड स्टिल हो गया। 2000 से ज़्यादा फ्लाइटें हो गई। अब आप इमेजिन करो कि किसी दिन इससे बड़ा कोई सिस्टम कोलैप्स हुआ। आपका फ़ोन, आपके घर का इंटरनेट, आपके बैंकिंग, एयरपोर्ट्स, रेलवे, एवरीथिंग, एटीएम, ये कुछ समय के लिए एकदम 0 पे होके ख़त्म हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि दोबारा रिवाइव नहीं होंगे, मगर वो इतना बड़ा ग्लिच आएगा आने वाले समय में कि दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। दूसरा, ये जो जलीय तत्व की राशि में ये 3 ग्रह का वक्री होना हमें ये बता रहा है कि सी रूट, अब यहाँ पर मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर से उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो सी के किनारे हैं। सारे सी रूट के जो एरिया हैं उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मैनमेड और प्राकृतिक डिज़ास्टर वहाँ पर हो सकता है। कोई सुनामी आ सकती है, कोई, अब इसमें क्योंकि बुध भी इन्वॉल्वमेंट है तो हमको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना चाहिए कि क्या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे कोई सी रूट गड़बड़ हो जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, अगर आप जियोपॉलिटिक्स समझते हैं तो ईरान का एक रूट है और भी बहुत सारे शिपिंग रूट्स हैं जो पूरी दुनिया को, माल को इधर से उधर कर रहे हैं। तो ऐसे किसी चीज़ में डिसरप्शन आने से इसका इकोनॉमिक जो परिणाम होगा वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगेन, मैं यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। जल से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी त्रासदी हो सकती है, कोई शिप भी डूब सकता है, या कोई सी रूट पे कोई वॉर चालू हो सकता है सी रूट के थ्रू, जिसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट हो, सी का इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ पे शिपिंग का इन्वॉल्वमेंट हो। कोई शिप के ऊपर हमला हो सकता है किसी देश के और उसके रिटेलिएशन में कोई युद्ध पनप सकता है। ये किसी नए युद्ध को जन्म दे सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों साथ में आ रहे हैं। सेनापति और सूर्य मीन्स राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बुद्धि फिराने के लिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है नियति का, और ये किसी ना किसी बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष की बुद्धि को फिरा सकता है, जो कि कोई ऐसा कदम उठा सकता है कि वो पूरी दुनिया को तकलीफ में डाल दे। उसमें नंबर 1 पे है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके लगन में केतु जा रहा है और उनके 12th हाउस में जाके गुरु वक्री हो रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो कुछ फिर वापस से कोई बड़ा कैओस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि केतु उनको चैन से बैठने देगा नहीं। वो जितने दिन शांत बैठते हैं वो उतना ही बड़ा हंगामा नया क्रिएट करते हैं। अब ये नियति है, नियति ने उनको चुना है तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनको वही करना पड़ेगा जो प्लैनेट्स उनसे करवा रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात भी करेंगे। बिहार के चुनाव हैं, ये हफ्ता बहुत ट्रिकी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ट्रिकी है अगला हफ्ता। जब 17 तारीख को की कुंडली हम बनाते हैं, 16-17 को, जब 16 तारीख को जब सूर्य चेंज हो जाएंगे तब आप कुंडली बना के देखिएगा। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, सूर्य मंगल साथ में है, राहु केतु के साथ ट्रायंगल बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये मुझे कुछ ग्लोबल तकलीफ दिखाता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है। अमेरिका में 38 दिन से शटडाउन चल रहा है और अभी कहीं पर भी कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि शटडाउन कोई लाइफ टाइम चलता रहेगा, ये शटडाउन हटेगा और अचानक से आप देखोगे कि लोगों को लगने लगेगा सब चीज़ अरे बड़ी रोज़ी हो गई। लेकिन उसके बाद खास तौर से मैं बोल रहा हूँ 16-17 तारीख के बाद एक शेकआउट इंतज़ार कर रहा है। आपने देखा S&P पे हमारा नंबर वापस से, जो मेरा 20 नंबर है 6666, आज ही मुझे
किसी ने मेल किया सुबह सुबह, अमेरिका के कई लोग तो मेल करते रहते कि सर आपका ये जो नंबर है ये कैसे आप ड्राइव करते हो, क्या ड्राइव करते हो, मगर इतना मज़ा आता है कि आता ज़रूर है। तो आपको पता है अच्छे ढंग से कि अगर मैंने कोई नंबर दिया है, नारायण की इतनी कृपा है कि वो नंबर स्क्रीन पे आता जरूर है। तो मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ उन लोगों को जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि भैया इसके ऊपर जो भी जा सकता है वो ऊपर, ये फर्जीवाड़ा है। और उसके नीचे का भी मेरा एक नंबर है 6565, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। कहीं भी चला जाए वो, उसको 7000 जाने दो SMP को, चाहे कहीं भी जाने दो। मैं आपको सिंपल लेवल से बता रहा हूँ, वहाँ पर बड़े बड़े एल्गो बैठे हैं, बड़े बड़ी फंड्स बैठे हुए हैं, लेकिन नंबर नारायण ने मेरी हमेशा लाज रखी है और इस बार भी लाज रखेंगे। वो 3939 से हमारा सफ़र शुरू हुआ था, 3939.39 का मैंने एक SMP पे नंबर दिया था। उस दिन से और आज तक मैंने आपको बोला मैं सिर्फ एक ही चार्ट दुनिया में है जो देखता हूँ, वो है SMP का। मैं कभी निफ्टी का चार्ट नहीं देखता, ना मुझे देखने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लेवल्स पता होते हैं, मुझे एस्ट्रो पता होती है, और मुझे टेक्निकल मैं ये मानता हूँ नहीं समझता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे टेक्निकल नहीं समझता है, इतना नहीं समझता है कि मैं बता सकूँ कैंडल देख के कि क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग जो चीज़ 100 लोगों को पता है वो चीज़ होती नहीं इस दुनिया में। आपने इसका लाइव एग्जांपल देखा, मैंने आपको अपने वीडियो में देखा, वीडियो में बोला था US के रिसेशन वाले वीडियो में कि अपने इमोशंस को कर्ब करना। आपको जो 3-4 दिन में मार्केट भागता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ही चलता रहे। बहुत क्लियर कट बोला, उसकी क्लिप भी डाली है मैंने, आप जाके देख सकते हो मेरा वो वीडियो। तो आपने देखा कि व्हेन एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टॉकिंग अबाउट न्यू ATH एंड निफ्टी, क्या हुआ, आप कितना दूर आ गए उस ATH से। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, आपको मैसेज क्या देना चाह रहा था, इमोशंस को कर्ब करो। अब वहाँ पर लोगों ने खरीद के जो रखा हुआ है, अब वो इस इंतजार में कि ATH, ऐसा नहीं है कि ATH नहीं आएगा, ये मैंने कभी भी नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि US और इंडिया की ट्रेड डील नहीं होगी, लेकिन कब और उससे पहले क्या। अब आप फ्रस्ट्रेशन में बैठे हो कि आए ATH, इतना ज़्यादा आपने माहौल बना दिया। और TV चैनल्स ने और कुछ सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, वो क्लेम करते हैं हम बताएंगे आपको ATH कब आएगा, हम बताएंगे आपको। वो अनुज बैठे हैं वहाँ पर, उनको हर दिन मार्केट ऊपर ही जाता हुआ दिखता है। अगर उनके हिसाब से मार्केट चलता रहे तो 1 लाख निफ्टी हो जाएगी। अभी तक जो उनकी, अगर आप पिछले 10 वीडियोस उठा के देखोगे तो हर बार जब नया कुछ होता है तो वो बोलते हैं कि बस अब तो यहाँ से, और वो सब भी होगा लेकिन सबका टाइम आएगा ना। उससे पहले क्या, ये कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा, ये कोई आपको बता ही नहीं रहा कि आपको सावधान कब होना है। गोल्ड सिल्वर में मैंने लोगों को कहा था कि देखो प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि आकाश में नहीं चले जाएंगे, कोई कितना भी बुलिश हो जाए। मैं सुपर बुलिश हूँ गोल्ड और सिल्वर पे, लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है ना, एक टाइम फ्रेम होता है ना, एक साइक्लिक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ चलते 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 चलते, अगर ऐसे ही सब चीज़ें चलती रहीं तो फिर कोई एंड ही नहीं है इसका। तो ना नीचे जाने में ऐसा होता है, ना ऊपर आने में ऐसा होता है। ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, एक ग्रेविटी का नियम है जिसको लोगों को समझना चाहिए। अब शटडाउन में भी उन्होंने अमेरिकन मार्केट को पकड़ के रखा है, लेकिन आप बहुत जल्दी वहाँ पर एक शेकआउट देखने वाले हो। और ये जो हफ्ता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली, बिहार के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। अब हमने पहले कई विधानसभा के इलेक्शन प्रिडिक्ट किए, नेशनल इलेक्शन प्रिडिक्ट किए, नारायण की कृपा से वो तो सही गया। अब हरियाणा का एग्जाम्पल हो, मैंने खुद प्रिडिक्ट किया था और बाद में मैंने ये स्वीकार भी किया कि हो सकता है मेरे से कोई चूक हो गई, मैं कुछ नहीं देख पाया। लेकिन आप ये देखो कि अभी राहुल जी जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर वोट चोरी हुई है। अब कहीं कोई चिंगारी है तो ये आग पनपेगी। उन्होंने लाइव एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, और सामने से कहीं से कोई खंडन नहीं आ रहा, मतलब कोई वैलिडिटी वो नहीं बता पा रहे जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जो डाटा दिखाया है। उन्होंने और भी जगहों का डाटा दिखाया है, और ये हम भी मान रहे हैं कि हरियाणा में उस समय
सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन था वो कांग्रेस के लिए था, लेकिन फिर भी वो हार गए। तो अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो फिर इन चीज़ों को सिंपल आके यही कह दो हर जगह कि भैया ये जीतेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, वो तो वक्त डिसाइड करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरी कैलकुलेशन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आगे चल के। मैं अभी भी मानता हूँ कि वो थोड़ा लैग कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा पेनिट्रेशन के साथ उनको उठाना चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। और ये डिसाइड ग्रह करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। जहाँ तक बिहार इलेक्शन का सवाल है, अगर फेयर चुनाव हो रहे हैं और जो डाटा हमारे पास नीतीश कुमार जी का आया है, मैंने एक ही प्रेडिक्शन किया है। मैंने ये प्रेडिक्शन किया ही नहीं है क्योंकि मेरा मन हट गया इस चीज़ से कि अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि नियति के खिलाफ जाके कुछ काम कर रहे हो, इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो अगर फेयर एंड चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर, तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो मेरे पास नीतीश कुमार जी का डाटा आया है वो भी किसी रिलायबल अधिकारी के थ्रू आया है, तो बहुत श्योर शॉट है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे। अब इसके दो मतलब होते हैं, या तो बीजेपी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी या ये हार रहे हैं। और ये भी पता चल जाएगा कि इस मुद्दे को लोगों ने कैसे लिया है। सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट आज की डेट में अभी अगर देखें तो तेजस्वी यादव जी का दिखता है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है, आगे चल के मैं उसमें नहीं जा रहा। लोग बोलते हैं कि वो उनके परिवार ने ये किया वो किया, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और बिहार का सीएम तो एक दिन उनको बनना ही है। इस बार बनेंगे कि नहीं ये मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर फेयर चुनाव होंगे तो सब कुछ आपको दिखाई देगा। और इतना जरूर मैं बोल सकता हूँ कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 14 तारीख को सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आपको दिखाया जा रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर वापस से आगाह कर रहा हूँ, बात 14 तारीख की नहीं है। 14 को रिजल्ट आने के बाद बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे एस्ट्रोलॉजिकल दिखाई दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ, एक मर्यादा है सोशल मीडिया की, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी कुछ सरप्राइजिंग डिसीजन ले सकते हैं इस चुनाव के परिणाम आने के बाद, जो मेरे एक पुराने प्रेडिक्शन के साथ कोरिलेट करेगा। वो प्रेडिक्शन क्या है आपको अच्छे से मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कल ही कुछ हो जाएगा, लेकिन 17 तारीख से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, और आपको पता है ये इलेक्शन आने के बाद कई दिनों तक चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट नहीं होता, या तो ये हार रहे हैं या फिर इनको कर्व करना है, जो ये महाराष्ट्र में ऑलरेडी कर चुके हैं। जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर चेंज करते हैं। तो नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। बहुत काम कर लिया नीतीश बाबू ने। अब नीतीश बाबू सीएम तो नहीं बन रहे। अगर उनका वो जो चार्ट मेरे पास आया है वो सही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उससे मैच हो रही उनकी। अभी तक वो जो सत्ता में थे बहुत अच्छा है, चंद्रमा उनका नीच का है, मोती वो पहने हुए हैं, लेकिन अब वो मोती काम नहीं करेगा। तो नीतीश बाबू इस बार चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। और ये चुनाव काफ़ी कुछ डिसाइड करने वाला है आगे की आपकी पॉलिटिक्स को। ये कथन मेरा ध्यान रखना, ये मत सोच लेना, क्योंकि पेशेंस की बहुत कमी है लोगों के अंदर। वो सोचते हैं 15 तारीख को ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खेल शुरू होगा 17 के बाद। या तो वो जीत जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, बात ही ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम एक बार से ढूंढते रहेंगे कि कहाँ कमी रह गई। और अगर सब कुछ फेयर एंड लवली हो रहा है तो फिर इस बार नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। बूझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव है तो उसी लैंग्वेज में आपको बोल दे रहे हैं। बुझिए, समझिए, आज नीतीश बाबू क्या करने वाले आगे, इसका थोड़ा अंदाज़ा हमको है, तब फिर आगे बताया जाएगा।
कि का होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक है। तेजस्वी जी को थोड़ा सा एज की कमी लगती है, उनको एक पुश की ज़रूरत है। वो पुश अगर राहुल गांधी उनको दे पाए फिर तो उनकी नैया पार है, नहीं तो भी वो हेल्म ऑफ द अफेयर में तो बहुत रहेंगे, बहुत या तो बहुत करीब आने वाले हैं वो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत कांटे की टक्कर वाला गेम है, बहुत ही कांटे की टक्कर वाला गेम है। बाकी तो जनता सुप्रीम है और मेरे नारायण जानते क्या होने वाला है। तो विश्व की पॉलिटिक्स में किसी राष्ट्राध्यक्ष का दिमाग फिरकने वाला है। जलीय तत्व की राशि में जल मैनमेड और प्राकृतिक दोनों डिजास्टर के लिए तैयार है। ठंड ज़बरदस्त पड़ने वाली है, बर्फ़बारी ज़बरदस्त होने वाली है, तैयार हो जाओ इन सब चीज़ों के लिए। और जो ऐसे रीजन्स में रहते हैं लोग वो तो बिल्कुल तैयार हो जाएं। पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बड़ा जान माल का नुकसान, हमने एक ट्रेन एक्सीडेंट का भी बोला हुआ है, उस दिन हुआ, फिर नारायण ने आपको बचाया, लेकिन वो मेरी क्लिप ध्यान रखना, बड़ा जान माल का नुकसान होता दिखता है। आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई इट। नारायण से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि ऐसा होने वाला है। हम खतरे से बाहर नहीं हैं। जब तक 2025 ख़त्म नहीं होता है तब तक आप मान के चलिएगा कि हम खतरे से बाहर नहीं हैं। और 2026 भी अगर हम उसमें आगे आगे जाएंगे तो कोई बहुत अच्छा चीज़ें नज़र नहीं आ रही हों, उसके बारे में हम आगे में डिटेल में बात करेंगे। और अभी यूएस मार्केट, देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप मेरे इस कथन से कोई पोजीशन लेने अगर कोई ले रहा है तो वो अपने रिस्क पे लेना। गोल्ड और सिल्वर में हम अपने साथ जुड़े लोगों को बता चुके हैं उनको क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। मैं कब से चिल्लाता आ रहा था आपको गोल्ड सिल्वर बाय करो, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई चीज़ जब भागती चली जाती तो लोग उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, पहले नहीं भागता कोई। और सेम चीज़ यहां पर हो रही। जब इक्विटी में आप देखोगे कि न्यू एटीएच आ गया तब आप देखना सारे के सारे उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। सारे टेक्निकल वालों ने ब्रेकआउट्स दिखा दिया आपको, सारे चार्ट बना दिए। कोई ये नहीं कह रहा आपको कि भाई मार्केट नीचे भी आ सकता है, किसी ने नहीं बताया आपको। और जिन्होंने अपने इमोशंस को कर्व रखा, आप देख लो, आप फिर वहीं के वहीं घूम के खड़े हो, क्योंकि आप एक चैनल के अंदर स्टकअप हो, वही चैनल में आप घूम रहे हो। मार्केट को कोई रीज़न चाहिए। अब कई लोग ये सोचते हैं कि ट्रेड डील होने से सब कुछ हो जाएगा, तो देखो ट्रेड डील होगी ज़रूर, मगर ट्रेड डील का स्वरूप वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। अभी डोनाल्ड ट्रंप रोज कुछ ना कुछ बोल रहे थे, अभी 7 दिनों से वो चुप है, सब दोनों पार्टीज चुप हैं। तो क्या हो रहा है? किसी चीज़ का इंतजार हो रहा है, किसी चीज़ का नेगोशिएशन हो रहा है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। यही मोदी जी 400 सीट जीत के आए होते तब कि अब तक कभी की ट्रेड डील हो गई होती और उन्होंने सारे शर्तें मान भी ली होती, लेकिन अभी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सामने विपक्ष खड़ा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। इस बार लोगों ने एक ही अक्लमंदी का काम किया है कि उनको 240 पे रोका है और इधर विपक्ष को मजबूत किया है। देखो, जब जब विपक्ष मजबूत हुआ है लोकतंत्र में, तब तब देश में अच्छे डिसीजन लिए गए हैं। नहीं तो अभी जैसे ट्रंप साहब बार बार बोल रहे रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद कर दो, अब ये किसका नुकसान है अगर रशियन इंपोर्ट बंद होता है? तो आप खुद सोचो। तो मोदी जी क्यों नहीं आगे बढ़ रहे उस चीज़ में भी? अब वो बोल रहे हैं धीरे धीरे हमने कम किया है, कितना कम किया, क्या किया, वो तो डाटा आएंगे आपके सामने। मगर वो क्यों बोल रहे हैं कि हम अपने देश के हितों को ध्यान में रखेंगे? क्योंकि कोई कौन से आंसर मांगने वाला है। पहले ऐसा नहीं था, पिछले 2 टर्म में उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अब वो सुन रहे हैं, सुननी पड़ेगी, क्योंकि टेंटर हुक्स पे खड़े हैं। और अभी तो मैंने आपसे कहा ना कि एक सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है 17 तारीख के बाद। बड़ा ट्रिकी वीक है, अप डाउन्स वॉलेटिलिटी सब दिखाई देगी आपको। वापस से बोल रहा हूँ,
इमोशंस को कर्व करके रखना, सूर्य मंगल राहु केतु के केंद्र में आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे काफ़ी कुछ नेगेटिवनेस दिखाई दे रही है, बहुत जगहों से आती हुई। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बोल सकता हूँ, थोड़े कहे को बहुत समझना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।